घट ब्रह्म ज्ञान, फिर दिन सो संग राम कहे दियो भरम सब भान। दिन दिन सो संसार में जागट ब्रह्म ज्ञान। मयूर लाइट लाइट लाइट। दिन के घट में ब्रह्म ज्ञान है। दिन दिन सो संसार में जागट ब्रह्म ज्ञान। अब कैसे समझे कि हमारे अंदर ब्रह्म ज्ञान आया है? अब महाराज ने तो उनका दिन न कर दिया। और फिर दिन सो सुखराम कहे दियो भरम सब भान। भरम मिट गया। भान यानी भरम को मिटा दिया। अब ये दोनों बातें शब्द से ही संबंधित है। जब तक शब्द हमारे भीतर प्रकट नहीं होता तब तक हमारा भरम मिटता ही नहीं। चाहे कोई कितना भी कुछ कहे, भरम तो तब जाएगा जब सत्शब्द प्रकट होगा। और सत्शब्द जागृत होना ही ब्रह्म ज्ञानी बनने का पहला लक्षण है। सत्शब्द के साथ ही ब्रह्म की यात्रा हो सकती है। सत्शब्द ही हमें माया से ब्रह्म तक ले जा सकते हैं। दिन दिन सो सुखराम कहे जागट ब्रह्म ज्ञान, और फिर दिन सो सुखराम कहे दिया भरम सब भान। भरम तभी मिटेगा जब ये शब्द घट में प्रकट होगा। ये सुख राम शब्द जो पाया सुपत आवे, के सुख राम शब्द जो पाया सुपत आवे, बिन पाया नर के तेरो दिल का भरम न जावे। बिन पाया नर के तेरो दिल का भरम न जावे। राम दिल का भरम न जावे। देखाई चरद भारी संतो, देखाई चरद भारी। के सुखराम शब्द जोरावर। ये शब्द इतना जोरदार है, इतना ताकतवर है, वो जगते ही आपको विश्वास आ जाएगा भक्ति में कि गुरु महाराज ने वाणी में जो जो बात कही है वो सब सही है, सत्य है। पाया सुपता आवे। जब तक ये प्रकट नहीं होता तब तक डावाडोल होता है। दूसरे का अनुभव हमारे क्या काम का। दूसरा कोई कितना भी पहुंचने का दावा करे, हम नहीं पहुंचे तो हमारा भ्रम रहेगा। अगर एक बार ये प्रकट हो जाए तो कोई भ्रम नहीं रहता। भरम कर मरण नहीं पावे, जूं अग्नि सब फूस जलावे। एक तिल्ली सारे फूस को, फूस कहते कचरे को, घास को, ये घास फूस जितने भी है,
चाहे कितने भी ट्रक रहो, एक ही माचिस की तीली ये सारे घास को जला देती है। ये कई शब्द महाराज कहते हैं कि मैं तो ये शब्द सत लिया, मैं तो ये शब्द सत लिया, साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, जिया मुगत वेद पढ़ोई, जिया मुगत वेद पढ़ोई, ब्रह्मा जान धरे क्या रोई, ब्रह्मा जान धरे क्या रोई, मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया। एक ही प्रमाण महाराज ने दे दिया तो सारे प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं रही। अगर वेद में सत्शब्द का ज्ञान होता तो ब्रह्मा जी किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ही उस परम पिता परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। और वेद से ब्रह्मा का क्या संबंध है? तो 4 वेद सुन ब्रह्मा किया और नारद सीख श्रवणा लिया, उन उपदेश व्यास ने गायो और इस बीच वेद जगत में आयो। वेद के कर्ता है ब्रह्मा जी। अगर वेद के ज्ञान से मोक्ष हो जाता तो ब्रह्मा जी का क्यों नहीं हुआ? ब्रह्मा जी तो ध्यान कर रहे हैं। तो इसीलिए ये एक सत्शब्द मास्टर चाबी है। क्या है ये? मास्टर चाबी। मास्टर चाबी। मास्टर चाबी समझते? नहीं। मास्टर चाबी कहते हैं, मान लो ये घर है, मकान बड़ा, और इसमें कई दरवाजे हैं, दरवाजे कई ताले हैं, तो हर ताले की अलग अलग चाबियां रहती है, मगर मालिक के पास एक रहती है मास्टर चाबी। वो मास्टर चाबी से हर एक ताला वो खोल सकता है, उसको कहते हैं मास्टर चाबी। ये सत्शब्द क्या है? मास्टर चाबी। यानी यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख। ऐसा नहीं है कि यहाँ वो दुख में रहेगा और वहाँ उसको आगे मरने के बाद सुख मिलेगा। ये मास्टर चाबी है। अगर यहाँ हमें आनंद नहीं आ रहा है, चाबी ताले में बैठी नहीं, चाबी ताले में लगी नहीं। चाबी अभी हमारे हाथ में नहीं है। ये एक सेठ जी थे और 20 साल से नौकरी करने वाला उसका एक वफादार नौकर था। कितने साल से? 20 साल से। अब सेठ ने अपनी चाबी का पूरा गुच्छा उसे दे दिया। गुच्छे रहते, चाबी को कई चाबियां रहती है। सेठ ने ये नौकर को, अपने वफादार नौकर को चाबी का पूरा गुच्छे दे दिया। एक दिन नौकर सेठ के पास आया और चाबी उसके पास पटक दिया। सेठ जी, मैंने तुम्हारी नौकरी 20 साल से ईमानदारी से करी। सेठ जी ने कहा, हाँ करी, इसलिए तो मैंने तुम्हें चाबी दी घर की।
आपने मेरी ईमानदारी को पहचाना नहीं। अरे भाई मैंने पहचाना, मैंने तो तुम्हें सारी चाबियां सौंप दी। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपका मुझ पर विश्वास ही नहीं है। अरे विश्वास कैसे नहीं है? जब मैंने इतनी सारी चाबी तुमको दे दी तो विश्वास कैसी नहीं है? चाबी तो मैंने तुमको दे दी और नौकर ने भी कहा आपने मुझे चाबी तो दे दी, मगर तिजोरी को एक भी चाबी नहीं लग रही है। क्या कहा? तिजोरी को चाबी एक भी नहीं लग रही है। अरे नौकर भी होशियार था, उसने सारी चाबी तिजोरी को लगा के देखी। पहले अब शेठ जी तिजोरी की चाबी कैसे देगा? और सारी चाबियां उसको दे दी। ये मास्टर चाबी कोई किसी को जल्दी देता नहीं। मास्टर चाबी जब तक नहीं मिलेगी, मास्टर चाबी है सत्सबत। ये सत्सबत आपके सारे जीवन के सुख वो रास्ते खोल देगा। अगर रामस्नेही बन के दुखी है, रामस्नेही बन के चिंता है, चाबी नहीं आई। क्या कारण है उसका? चाबी नहीं चाबी नहीं है। ये तो आनंद का रास्ता है, आनंद जीते जी मिलेगा। अभी आनंद नहीं है तो वहां आनंद कैसे मिलेगा? जारी महिमा हित में तारी उतही होय, हित उत में सुख राम कहे, फेर पार नहीं कोई। जिनकी महिमा यहाँ हो रही है उनकी महिमा वहीं भी होगी। इस लोक में महिमा हो रही है तो परलोक में भी महिमा होगी। हित उत में सुखराम कहे, फेर फार नहीं। कोई एक राजा के यहाँ एक विद्वान पंडित आया और कहने लगा, महाराज मैंने सुना है कि आपका दरबार विद्वानों से भरा है, तो मेरे 4 सवाल है। कितने? 4 सवाल है। अगर इसका जवाब आप मुझे सही दोगे या आपके विद्वान देंगे तो मैं मानूंगा कि आपके पास विद्वानों की टोली है और आप विद्वानों के भी राजा हो। राजा ने कहा, कहो 4 सवाल कौन से है? हाँ गाड़ी आओगी। हाँ वो मैं तो 4 सवाल थे, यहाँ है, वहाँ है, एक। दूसरा, यहाँ है, वहाँ नहीं। तीसरा, यहाँ नहीं, वहाँ है। वहाँ है। और चौथा, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं। वहाँ नहीं। चारों सवाल समझ लो और उत्तर आता होगा तो बोल दो। ये मेरे 4 प्रश्न हैं। अगर इसका जवाब दोगे तो मैं मान लूँगा आपका दरबार विद्वानों से भरा है। तो उसका एक चतुर प्रधान था राजा का। राजा ने सब विद्वानों की तरफ देखा, सबने झुका हुआ। गर्दन झुका ली। इसका मतलब क्या? उत्तर उनको आता नहीं। अब आखिरी उम्मीद थी चतुर प्रधान से। चतुर प्रधान ने गर्दन नहीं झुकाई मगर कुछ कहना चाहा। तो राजा ने कहा, कहो। मैं इन 4 सवाल का जवाब देता हूँ, मुझे केवल 7 दिन चाहिए। राजा ने उस प्रश्नकर्ता को पूछा, क्या तुम इन्हें 7 दिन दे सकते हो? मेरा प्रधान तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहता है, उसको 7 दिन की मोहलत चाहिए, क्या तुम दोगे? तो वो कहा, जरूर। 7वां दिन आया और ये प्रधान 4 अलग अलग तरह के लोगों को लेके दरबार में आया। एक था साधु, दूसरा था भिखारी, तीसरा था सेठ
और चौथी थी वेश्या। अब वो प्रधान और प्रधान के साथ ये 4 लोग आए। राजा ने कहा ये किसे ले जा रहे हो? यही तो है उनके जवाब। प्रश्नकर्ता को बुलाओ, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। प्रश्नकर्ता आया, पहला सवाल उसने कहा यहाँ है वहाँ है, इसका जवाब दो। तो उसने सेठ की तरफ इशारा किया, ये तुम्हारा जवाब है। कैसे जवाब है जरा खुलासा करो। ये सेठ यहाँ धनवान है, यहाँ धनवान है, और धर्म पुण्य का कार्य रात दिन कर रहा है। यहाँ भी वो सुखी है और वहाँ भी उसको सुख मिलेगा, क्योंकि धन चाहे तो पुण्य कर और मुक्ति नाम से होए। हम कहते हैं कि रामस्नी में किसी को कुछ देना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ रामस्नी में ही सबसे ज़्यादा खर्च करना चाहिए। मैं प्रमाण देता हूँ। संतापे माया चढ़ी, सो तो चढ़ गई राम, बाकी का सुख राम कहे, दाम गया बेकार। मुसलमान धर्म में एक नियम है, अपनी कमाई की 10% 10% रकम वो धर्म के कार्य में देते, इसलिए उनका धर्म का प्रसार भी हो रहा है। और अब हमारे इसमें भी दे रहे हैं, देने वाले तो बराबर दे रहे हैं, मगर सबके अंदर ये भाव नहीं आ रहा है। संतापे माया चढ़ी, सो तो चढ़ गई राम, और बाकी का सुखराम कहे दाम गया बेकार। आपने जो धन कमाया है, मान लो आपके पास 10 लाख है, अभी इसमें कितना पैसा आपका है? मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ आपको पैसा कितना है। जो आप शान शो कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहनना और अच्छा खाना, शरीर का सारा सुख, कपड़े पहनो, खाओ पियो या ऐसा, इसमें जितने पैसे होते वो पैसा आपका है। आपने बीमारी में पैसे लगाया, 1 लाख 2 लाख रुपए जो भी लगे वो पैसा आपका है। आपने जो दान पुण्य किया, सत्संग में लगाया, ये आपका फिक्स डिपॉजिट है, ये सूद के साथ आपको वापस मिलेगा। सवाई के साथ क्यों देना चाहता है ये मैं कह रहा हूँ आपको। मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ। फिर बाकी जो पैसा बचा है वो आपका परिवार का है, आपका रुपया कहाँ है। और वहाँ भी संतों ने कहा है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत 2 प्रकार के हैं, एक है सपूत और एक है कपूत। सपूत और कपूत क्या है? सपूत यानी सुपुत्र और कपूत यानी कुपुत्र। सूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका बेटा सुपुत्र है यानी अच्छा है तो उसके लिए पैसा क्यों कमाते हो? वो तो स्वयं कमा ही लेगा। और सूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका बेटा कुपुत्र है, आपको दिख रहा है ये बर्बाद कर रहा है, ये जुआ खेलता है, ये शराब पीता है, ये मांस मट्टी खाता है, ये ऐसे ही पैसे उड़ा रहा है, तो उसके लिए पैसा क्यों कमाते हो? मतलब दोनों तरफ से पैसा मत कमाओ। जो आपके भाग्य में लिखा है वो तो आपको मिलेगा। तो ये दान पुण्य सत्संग में क्यों करो? क्योंकि हमारा एक जन्म में मोक्ष नहीं होता, एक से एक बढ़िया हमारे 4 जन्म होते हैं। अब यहाँ अगर हम ये दान पुण्य सत्संग में करेंगे तो दूसरे जन्म में हमारे काम आएंगे, फिर और तीसरा जन्म है, फिर और चौथा जन्म है। तो अभी अगर हमारा गांठ का पैसा हमने ढीला नहीं किया तो हम हमारे अगले जन्म को अभी भिखारी बना रहे हैं।
धन चाहे तो पुण्य करो। पुण्य करो, ये तो नियम है, सिद्धांत है। अगर आपको अगले जन्म में सत्संग को आपके साथ रहेगा, उसके आधार से मोक्ष में तो जाओगे, मगर जीना भी तो पड़ेगा। जीने के लिए तो धन की आवश्यकता है, तो वो धन कहाँ से आएगा? तो वो धन है आपका फिक्स डिपॉजिट, दान दान पुण्य। सत्संग में करो, सत्संग घर पे लो, अगर नहीं देना चाहते हो कोई बात नहीं, मगर साल में 6 महीने में एक बार सत्संग साधु संतों को घर पे बुलाओ, उसमें पैसा जाने दो, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये पहला जो उत्तर था सेठ का। सेठ अभी भी धनवान था और आगे भी वो सुख में ही रहने वाला था। प्रश्नकर्ता को राजा ने पूछा क्या जवाब सही है? उसने कहा हाँ। फिर यहाँ है वहाँ नहीं। इसका उत्तर के लिए उसने वेश्या को सामने किया। अबे वेश्या बहुत सुखी रहती है। वेश्या अपने आप दूसरे का घर जला के वो धन कमाती है। अब यहाँ तो उसको सुख मिलेगा, मगर उसके कर्म भी तो उतने ही बनेंगे। अगले जन्म में वेश्या को दुख ही उठाना पड़ता है। इतने सारे घरों को उसने दुखी किया, इसका कर्म उसे लगेगा और वो कर्म उसको भोगना पड़ेगा। तो यहाँ है वहाँ नहीं। वेश्या यहाँ सुखी है, वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं रही। उत्तर ठीक है। तो उसने कहा हाँ। अब यहाँ नहीं वहाँ है, उसके लिए उसने साधु को बुलाया। ये साधु महाराज है। यहाँ इसके पास एक लोटा है और एक लंगोटी है, यहाँ कुछ भी नहीं है। मगर ये जो भक्ति कर रहा है वो तो अमरलोक में जाएगा। यहाँ उसके पास कुछ भी नहीं है, मगर भक्ति के प्रभाव से वो तो ऐसे सुख में जाएगा जहाँ मांगने से भी दुख नहीं मिलेगा। मांगने से भी अगर तुम रोगे अमरलोक में हमें दुख दो, हमें दुख दो, वहाँ दुख ये शब्द ही नहीं है। और यहाँ बिना मांगे कई दुख चले आते हैं। हम मांगते क्या दुख को? नहीं। अपने आप आ जाते हैं, बिना मांगे मिल जाते हैं। दुख ही दुख, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई पद दुखी, दुखी ही दुखी, सर्व दुखी लो सर्व दुखी। तो उसने कहा, प्रश्नकर्ता ने, ये भी जवाब बराबर है। फिर यहाँ नहीं वहाँ नहीं, ये है भिखारी। यहाँ भी भीख मांग रहा है, और भिखारी कभी दान पुण्य करता ही नहीं। वो स्वयं भिखारी है तो वो किसको देगा? नागे को क्या नागा लूटे। अब भिखारी यहाँ भी दुखी और वहाँ भी दुखी। तो इस प्रकार से ये चारों प्रश्न के जवाब दे दिए गए और सब जवाब सही थे। और हमको भी हमारे जीवन को किस दिशा में कैसे आगे उसको चलाना है, इसका निर्णय अभी सोचना पड़ेगा। चलो।